हेलो एवरीवन। तो अब मैं आ गई हूँ दिल्ली, और दिल्ली में मैं कहाँ कहाँ घूम रही हूँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ अपने वीडियो के थ्रू। तो पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं रीवा से ट्रैवल कर रही हूँ, और फिर मैं रीवा से भोपाल गई, और भोपाल से अब मैं आई हूँ दिल्ली। अब मैं दिल्ली में कहाँ जा रही हूँ घूमने आप लोगों को मैं बता रही हूँ। तो घूमने के लिए हम सभी निकल चुके हैं, मैं, मम्मी और भैया भाभी और हमारा छोटा बाबू। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं दिल्ली में भोपाल से दिल्ली कैसे आई, और दिल्ली में मैंने अक्षरधाम और सरोजनी मार्केट घूमा। ये सभी चीजें मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम जा रहे हैं कुतुब मीनार और लोटस टेम्पल। तो कुतुब मीनार जाने के लिए हमने अपने घर से की कैब, और कैब आ गई है और हम अब कैब में बैठकर जा रहे हैं। और ये हूँ मैं, और मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि अब हम कैब में बैठ गए हैं और अब निकल रहे हैं कुतुब मीनार की ओर। तो दिल्ली में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रीनरी भी दिखेगी। यहाँ पे मुझे ग्रीनरी भी दिखी, या शायद पता नहीं हर जगह है या नहीं। जहाँ से हम जा रहे थे या जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे तो थोड़ी बहुत ग्रीनरी थी, और हम ये बात भी कर रहे थे, लेकिन कैब वाले भैया हमें बोल रहे थे कि ये ग्रीनरी यहीं बस है, बाकी जगह इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है। तो खैर मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। और हम पहुँच चुके हैं अब बंगला साहिब। ये है गुरुद्वारा, दिल्ली का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। यहाँ पे भी मुझे जाना था पर मैं जा नहीं पाई। ये देखिए, ये बाहर से भी बहुत सुंदर दिखता है। ये है बंगला साहिब, ये लिखा हुआ है यहाँ पे गुरुद्वारा बंगला साहिब। अब हम पहुँच चुके हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में एंट्री लेने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा, या फिर आप ऑनलाइन कर सकते हैं स्कैन करके। वहाँ पे साइड में बोर्ड रहता है, आप स्कैन करिए और वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये है टिकट काउंटर एरिया, यहाँ से हम टिकट करते हैं। इंडियन टूरिस्ट के चार्ज अलग होते हैं और फॉरेन टूरिस्ट के चार्ज अलग होते हैं। यहाँ काउंटर में सिर्फ कैश ही चलता है, आप कैश ही दे सकते हैं। आप फ़ोन पे या गूगल पे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो वहाँ पे साइड पे एक बोर्ड रहता है, उसके थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ड टिकट चाहिए तो आपको यहाँ पे कैश देना ही पड़ेगा। देखिए, यहाँ इंडियन टूरिस्ट के लिए 40 रुपीज़ पर पर्सन है, और 15 साल से कम बच्चों के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है। और ये है फॉरेन टूरिस्ट का चार्ज। फॉरेन टूरिस्ट का चार्ज है 600 रुपए पर पर्सन, और अगर डेबिट कार्ड से करते हैं तो 550 पर पर्सन। फॉरेन टूरिस्ट का इसलिए ज्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि उनकी करेंसी हमसे ज्यादा होती है, उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, और इससे मिला हुआ पैसे से हम आर्कियोलॉजी सर्वे करवाते हैं ऐसे मॉन्यूमेंट्स में, और उनको बेटर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं कुतुब मीनार की ओर। ये देखिए, रोड के उस पार था टिकट काउंटर और रोड के इस पार है कुतुब मीनार। अब हम कुतुब मीनार में एंट्री कर रहे हैं गेट के थ्रू। यहाँ पे देखिए, यहाँ चेकिंग होती है, आपके बैग वैग की चेक होती है, और हम कुतुब मीनार में ये एंटर कर रहे हैं। तो कुतुब मीनार तो हमें बाहर से ही दिखता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा है। आपको मालूम है कि कुतुब मीनार की जो हाइट है वो 73.5 मीटर है, और फीट में इसकी हाइट 238 फीट है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ईंटों से बना हुआ सबसे ऊंचा मीनार है, और ये 5 स्टोरी में बना हुआ है, नीचे 3 ऊपर 2। और ये कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 या 1199 में कर दी थी, और फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसने सिर्फ बेस ही बनाया था। उसके बाद उसके दामाद इल्तुतमिश ने बाकी की स्टोरियां बनाई। मतलब पहले इसमें 4 स्टोरी थी, अभी 5 है, 4 स्टोरी थी। तो ये इल्तुतमिश ने पूरा कंप्लीट कर दिया था 4 स्टोरी में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बिजली कड़की और 4th जो स्टोरी थी वो गिर गई थी, मतलब टूट गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने 4th स्टोरी को बनाया, और उसके साथ ही 5th स्टोरी भी बनाई। तो मतलब 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, 4th और 5th में। पहले 4 ही था, फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक ने 4th और 5th पार्ट में डिवाइड कर दिया, और उसे वो 4 और 5th जो है वो वाइट मार्बल का बना हुआ है पूरा। तो उसने बाकी के नीचे जो है रेड स्टोन से बने हैं, और जो 4th 5th स्टोरी है वो फिरोज शाह तुगलक ने वाइट मार्बल से बनाई है। तो ऐसे ही हमने पास से बहुत करीब से कुतुब मीनार देखा, अपना हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट, और कुतुब मीनार के पास से बहुत सारी फोटोज खींची, सेल्फियां ली, वीडियोस बनाए हम सारे परिवार ने मिलकर। ये हूँ मैं और मम्मी और भैया भाभी। फिर कुतुब मीनार देखने के बाद हम बढ़ गए अलाई दरवाज़ा की ओर। ये है देखिए अलाई दरवाज़ा। ये अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है 1311 AD में, और ये गेटवे है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। ये आज भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में अच्छी तरह से खड़ा है, जबकि इसके आसपास की जो इमारतें हैं, जो भी स्मारक है, वो जर्जर हो गए हैं।
वो थोड़ी बेकार कंडीशन में हो गए, लेकिन ये आज भी वैसा का वैसे ही है। ये ट्रू इस्लामिक आर्ट है और ये भारत का पहला स्मारक है जिसे शुद्ध इस्लामिक वास्तुकला का सही तरीके से उपयोग करके बनाया गया है, क्योंकि इससे पहले वो जितने भी स्मारक बनाते थे हिंदू मंदिरों के पुराने हिस्सों का उपयोग करके बनाया करते थे। और इसके ऊपर जो गुंबद बना हुआ है अलाई दरवाजे के ऊपर, इसे ट्रू इस्लामिक स्टाइल में बनाया गया है और इसे भारत का पहला सच्चा गुंबद, भारतीय गुंबद कहा जाता है, मतलब फर्स्ट ट्रू डोम ऑफ इंडिया। ये देखिए अंदर से गुंबद, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से रेड स्टोन और वाइट मार्बल को जोड़कर बनाया गया है। इसकी दीवारों पर लैटिस वर्क यानी जालियां जो बनी है वो बहुत ही फाइन है और इसके अंदर से जब धूप आती है, छन कर धूप आती है, वो अलग ही माहौल बन जाता है, बहुत ही खूबसूरत सीन हो जाता है। और इसके 4 एंट्रेंस गेट है यानी 4 प्रवेश द्वार है। ये देखिए 3 तो यहीं दिख रहे हैं और एक मेरे बैक पे था, मैं वीडियो बना रही थी। ये देखिए यहाँ पे एक, अगर इनके कोई भी प्रवेश द्वार में आप खड़े हो जाइए, ये देखिए लेफ्ट वाला जो प्रवेश द्वार था वहाँ पे मैं खड़ी थी। इतना अच्छा सीन देखिए, पूरा गार्डन ही गार्डन वहाँ पे बनाया गया, खुला एरिया है, खुला मैदान है। और ये रास्ता है इल्तुतमिश के मकबरे जाने का। और राइट वाले प्रवेश द्वार से आप जाएंगे तो यहाँ पे है इमाम का मकबरा, इमाम ज़मीन का मकबरा है ये। इसे भी रेड स्टोन और वाइट मार्बल का यूज़ करके बनाया गया है, मतलब कि संगमरमर के पत्थर का यूज़ करके बनाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे ये इतना खुला प्लेस है, आंगन टाइप है और इसके पीछे गार्डन है। बिल्कुल अलाई दरवाजे के बगल में, मतलब अलाई दरवाजे के राइट साइड के द्वार से निकलेंगे तो इमाम का मकबरा आएगा। तो अब अलाई दरवाजा के साउथ साइड से निकलते हुए हम जा रहे हैं बाकी की मीनारें देखने। तो ये देखिए शाम का टाइम था जब हम ये रास्ते से जाते हैं, तो यहाँ से उल्टे साइड से, बैक साइड से अलाई दरवाज़ा और आपका कुतुब मीनार दोनों ही बहुत ही अच्छे से दिखता है। तो ये देखिए यहाँ सूरज ढल रहा है, ये है वेस्ट साइड और हम जा रहे हैं अलाई मीनार देखने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सपना था कि मैं कुतुब मीनार से भी बड़ा, मतलब उससे दुगना एक मीनार बनाऊं जिसका नाम होगा अलाई मीनार। तो वो उनका सपना था कि 145 मीटर का एक मीनार बनाऊं जिसका नाम होगा अलाई मीनार। तो वही देखने हम जा रहे हैं। हालांकि वो सपना अधूरा रह गया क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी 1311 में और उसकी मृत्यु हो गई थी कब, 1316 में। तो मीनार जो है अधूरा रह गया था। तो वही मीनार देखने अब हम आगे की ओर जा रहे हैं कि कितना मीनार बना। तो उसका सिर्फ मीनार बनाने का ही सपना नहीं था, उसका ये भी था कि मस्जिद जो थी कुव्वतुल मस्जिद, तो उसको भी थोड़ा और बड़ा करना, उसका जगह बड़ा करना, उसके लिए एरिया बनाना। तो उसने बहुत सारी चीज़ें की भी और बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई। तो चलिए हम आगे देखते हैं। कुतुब मीनार के बैक साइड एरिया से जाएंगे, यहाँ से पीछे से पूरा कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा एक साथ दिखते हैं। बहुत अच्छा व्यू आता है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं फ़ोटो वगैरह वीडियो। यहाँ जितनी चाहे आप उतनी फ़ोटो खिंचा सकते हैं, बल्कि सामने से लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है सामने से फ़ोटो खिंचाने की कुतुब मीनार के साथ, जबकि वहाँ पे इतनी अच्छी फ़ोटो आ भी नहीं पाती क्योंकि पूरा मीनार आ ही नहीं पाता। जबकि आप बैक साइड से लीजिए, अलाई दरवाज़ा भी आएगा और कुतुब मीनार भी आएगा। अगर आपको ग्रीनरी में लेना है तो वहाँ भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी फ़ोटो या वीडियो आती है। तो अब हम बढ़ रहे हैं अलाई मीनार की ओर और इसी साइड है इल्तुतमिश का मकबरा, भी इसी साइड है। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ मीनारें जो हैं वो जर्जर हो गई हैं, टूट गई हैं, मतलब थोड़ी ख़राब कंडीशन में हो गई है। अब हम एंटर कर रहे हैं ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था मस्जिद के लिए रास्ते। इसने बहुत ही गली गली टाइप में रास्ते बनाए हुए हैं, गुफा टाइप है। ये देखिए, हालांकि खुला है, पूरा ओपन है, लेकिन फिर भी आप देखिए बहुत सारे रास्ते हैं इसके अंदर। ये भी पूरा नहीं बन पाया था, अधूरा ही था, लेकिन फिर भी, और ये इतना टाइम हो गया है तो इसकी कंडीशन थोड़ी पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गई है। लेकिन इसके मुकाबले अगर आप अलाई दरवाज़ा देखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। ये देखिए, ये यहाँ कहीं से टूट फूट भी गया है। अब यहाँ से निकलते ही देखिए यहाँ पे भी एक खुला मैदान आएगा, ये देखिए, और यहाँ से भी कुतुब मीनार पूरा दिखता है आपका, क्योंकि वो इतना ऊंचा है तो हर जगह से दिखता है। आप कुतुब मीनार की फ़ोटो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन सब फ्रंट में ही खड़े होकर लेते हैं, जो कि प्रॉपर पिक आ भी नहीं पाती।
ये देखिए कितना बड़ा है, आपको घूमने के लिए भी बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो अगर आप घूमने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो आप मन बना के आइए कि हाँ भाई मैं चल सकता हूँ या चल सकती हूँ। ये देखिए यहाँ से पूरा कुतुब मीनार का और भी अच्छे से व्यू आता है, ये पीछे से पूरा। लेकिन आप जहाँ मैंने दिखाया आपको अलाई दरवाज़ा और कुतुब मीनार दोनों आ रहा था, वो बैक साइड का एरिया बहुत अच्छा था। ये भी देखिए यहाँ से एकदम पीछे से बैक साइड से पूरा कुतुब मीनार आ रहा है। अब जा रहे हैं, ये देखिए ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये है इल्तुतमिश का मकबरा। ये पास में मैंने ज़ूम किया, ये है इल्तुतमिश का मकबरा। और इसका जो डोम है, ये इल्तुतमिश के मकबरे का ऊपर जो गुंबद होता है वो पूरा टूट चुका है। तो देखिए ये पूरा खाली हो गया है क्योंकि गुंबद जो है इसका टूट चुका है। ये देखिए यहाँ से ये पूरा प्लेन दिख रहा है ऊपर से, क्योंकि ये टूट चुका है, ऊपर पूरा खुला है। और इसके बगल में है मस्जिद। मस्जिद के सिर्फ अवशेष बचे हैं, मस्जिद तो नहीं बची है क्योंकि पूरा टूटा फूटा ये दिख रहा है। ये देखिए ये जो भी है ये मस्जिद के अवशेष बचे हैं। और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें हिंदू मंदिरों के भी अवशेष दिखेंगे, हिंदू मंदिरों के उसमें नक्काशी दिखेगी, क्योंकि इस मस्जिद को बनाने के लिए 27 हिंदू मंदिर और जैन मंदिर को मिलाकर 27 मंदिरों को तोड़ा गया था और उनके हिस्सों से ये मस्जिद बनाई गई थी। अगर इन खंडरों को गौर से देखें तो ये खंबे जो इसमें लगे हैं ये हिंदू मंदिरों की नक्काशी भी है इसमें, और देवी देवताओं के चित्र भी देखने को मिलते हैं। वो इसलिए क्योंकि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। तो अब हम आ गए हैं इल्तुतमिश के मकबरे के पास। ये है देखिए इल्तुतमिश का मकबरा, और ये है अलाई मीनार का बेस। ये है अलाई मीनार, यहाँ पे वो बनाना चाहते थे अलाई मीनार अलाउद्दीन खिलजी, जो कि कुतुब मीनार से डबल होता, लेकिन इसका बेस ही बन पाया और वो चले गए। तो ये है हमारा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का विजिट। अभी ये इसमें एक और चीज़ रह गई है, आयरन पिलर। आयरन पिलर हमने नहीं देखा था क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और हमें लोटस टेम्पल भी जाना था, इस वजह से हमने आयरन पिलर नहीं देखा। तो हम यहीं से लौट गए और फिर जाते जाते थोड़े वीडियो बना रही थी अपने, क्योंकि मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी, तो क्योंकि मैं भूल गई थी व्लॉग बनाने के चक्कर में, और थोड़ा बहुत मैंने ट्रांजिशन वीडियो बनाया और फिर जल्दी जल्दी हम निकल गए। तो ये है देखिए कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की एग्जिट। हमने क्या है, हमने कैब भी बुक कर ली थी, इस वजह से हमें निकलना ही पड़ा, कैब आ गई थी हमारी। तो अब हम कुतुब मीनार को बाय बोलकर निकल रहे हैं। और ये है एग्जिट एरिया। एग्जिट एरिया से आप बाहर निकलेंगे तो ये है बाहर का नज़ारा पूरा आपका। यहाँ आपको पानी वगैरह खुद ही बाहर से लेकर के जाना पड़ेगा, अंदर तो मैंने कहीं भी पानी वगैरह नहीं देखा, तो आप बाहर से ही लेकर के जाएं पानी। तो अब हम निकल रहे हैं लोटस टेम्पल की ओर। तो हमारी कैब आ गई थी और अब हम जा रहे हैं लोटस टेम्पल की ओर। तो कुतुब मीनार में तो घूमते घूमते हम बहुत थक गए थे, इतनी तेज़ धूप थी, हम बहुत ज़्यादा पसीना पसीना से थक गए थे, लेकिन फिर भी हमें लोटस टेम्पल जाना था, इस वजह से हम जल्दी जल्दी करके लोटस टेम्पल निकले। क्योंकि लोटस टेम्पल आपका 6 बजे ही एंट्री बंद हो जाती है उसकी, तो हमें इसलिए टाइम से निकलना था। और ठंडियों में तो ये 5 बजे ही बंद कर देते हैं एंट्री, और 6 बजे आपको बाहर निकाल देंगे। और अब हम लोटस टेम्पल के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था और इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इसलिए कैब वाले ने हमें थोड़ा आगे ही उतार दिया। इस भीड़ इस वजह से हो रही थी क्योंकि यहाँ पे कालका जी माता का मंदिर है और लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो अब ये देखिए हम पैदल चलकर लोटस टेम्पल आए थोड़ा दूर तक, और ये हमने एंट्री कर ली है लोटस टेम्पल में। अब हम अंदर जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आपको थोड़ा चेकिंग करवा के जाना पड़ता है। और ये है देखिए लोटस टेम्पल। अब पहुँचते पहुँचते भी देखिए शाम हो गई थी, थोड़ा अंधेरा टाइप का होने लग गया था, तो इस वजह से फ़ोटोज़ वगैरह भी ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे थे। तो आप लोग जब भी जाएं तो एक दिन में एक ही जगह विज़िट करें और दिन में करें, तो आराम से भी होगा और बहुत अच्छा भी आप लोगों को लगेगा, फ़ोटो वगैरह भी अच्छी आ जाएगी, वीडियोज़ भी अच्छे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक दिन में 2 चीज़ें करते तो आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगी और दोनों चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाएंगी। ये नीचे देखो, और ये है वॉशरूम एरिया। अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो आप पहले ही वहाँ पे जा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और शाम भी हो रही थी ये लोटस टेम्पल में।
इसे लोटस टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आधे कमल के फूल के जैसा लगता है। इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं ये पूरा कमल के फूल जैसा इंस्पायर है, लोटस जैसे इंस्पायर है, इस वजह से इसे लोटस टेम्पल कहा जाता है। इसमें देखिए 27 जो हैं वो पेटल्स लगे हुए हैं और इन्हें 3 लेयर से अरेंज किया गया है। ये देखिए आप कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, ये देखिए बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ रियलिटी की बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, ये देखिए क्योंकि बंद होने का टाइम हो रहा था ना, शाम हो गई थी और गर्मी हो रही थी तो लोग शाम में ही आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। आप लोटस टेम्पल में ऊपर अपनी स्लीपर, चप्पल, सैंडल, जूते कुछ भी पहन कर नहीं जा सकते। आपको उतार के बाहर जमा करना पड़ेगा, एक झोला रहता है उस झोले में डाल के अपने सारे चप्पल आप वहाँ पे जमा करेंगे और फिर वो आपको टोकन देंगे, उसके बाद ही आप लोटस टेम्पल में जा सकते हैं। और ये लोटस टेम्पल में ऊपर साइड लोटस टेम्पल के अंदर ये वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने चुपके से वीडियो बना लिया कि वहाँ पे जितने भी वॉलेंटियर्स रहते हैं वो मना करते हैं कि मत बनाइए, लेकिन मैंने चोरी छुपे वीडियो वगैरह बना लिया। ये है ऊपर का लोटस टेम्पल के नीचे खड़े हैं हम, देखिए, और यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है ये। अब हम यहाँ से जा रहे हैं अंदर, यहाँ से देखिए लाइन लग के अंदर जाते हैं और ये अंदर भी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं वीडियो, लेकिन फिर भी मैंने देखिए नीचे रख कर ये वीडियो बना रही हूँ मैं पूरा। ये देखिए ये है लोटस टेम्पल के अंदर का व्यू, पूरा कितना अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा शांति भरा माहौल रहता है। कोई कुछ भी नहीं बोलना है आपको, अंदर जाके सिर्फ मेडिटेशन करना है, प्रे करना है। आप कुछ भी अगरबत्ती या पूजा पाठ वैसे कुछ चीज़ें नहीं करते हैं, सिर्फ आपको मेडिटेशन करना होता है बैठ के चुपचाप। आपका जितना भी देर आपको मन हो, अगर आपको नहीं बैठना है तो भी आप जा सकते हैं थोड़ी देर बैठ के। यहाँ सिर्फ मन की शांति के लिए बैठना होता है। देखिए ये पूरा ऐसा व्यू है, ऐसे बेंच पे बैठते हैं सब और साथ में सब चुपचाप रहते हैं, कोई भी एक भी हल्ला नहीं होगा। बहुत ये पीस के लिए जाना जाता है। अब हम निकल रहे हैं देखिए लोटस टेम्पल के बाहर। जब आप बाहर निकलते हैं इस साइड से तो आप फिर वीडियो बना सकते हैं, एंट्री के टाइम पे आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। और इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो ज़्यादा देर तक खड़े होने भी नहीं देते हैं। तो बस हमने 1-2 फ़ोटो खींची और जल्दी जल्दी फिर निकल गए। देखिए शाम भी होती है ना, तो शाम टाइम नहीं, आप दिन टाइम ही जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये देखिए ये पूरा व्यू है, यहाँ गार्डन है, पूरा मैदान है खुला हुआ। अब यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से हम अपने शूज़ लेंगे। ये देखिए ये लोटस टेम्पल के नीचे उतरकर ये पूरा एरिया है, यहाँ से हम निकल रहे हैं। एक साइड से आप एंट्री लेते हैं और दूसरी साइड से आप निकलते हैं। तो यहाँ से हम निकल के जाएंगे अपने शूज़ लेने। शूज़ जो है नीचे साइड आपके जमा थे, वहीं से आप लेंगे, पूरा झोला मिलेगा आपको टोकन लेकर। टोकन देकर आप उन्हें जो भी उन्होंने दिया था टोकन वो वापस आपको देना पड़ेगा। तो देखिए ये है शू एरिया, यहाँ पे ये सारे शूज़ जमा थे और अब हम जाके शूज़ वापस ले रहे हैं। तो बस हो गया हमारा लोटस टेम्पल विज़िट। अब हम वापस जा रहे हैं घर की ओर। तो देखिए ये है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इत्मीनान से घूमना है तो एक दिन पर एक ही चीज़ घूमिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि लोटस टेम्पल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो आप लोटस टेम्पल चले जाइए और शाम को आप इंडिया गेट चले जाइए। तो ये 2 चीज़ आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किला वगैरह जा रहे हैं, कोई फोर्ट जा रहे हैं या फिर कोई मीनार जा रहे हैं तो फिर आप एक दिन में एक ही चीज़ करिए। तो अब हम लोटस टेम्पल के बिल्कुल बाहर निकल गए हैं। देखिए ये है गेट, देखिए कितना अंधेरा हो गया था, ऐसा लगता है कि नहीं होगा लेकिन शाम हो जाती है। और ये देखिए हम बाहर आ गए हैं गेट के बिल्कुल ही। उस टाइम पे तो रौनक बहुत ज़्यादा थी, लाइटिंग वगैरह थी, क्योंकि अब नवरात्रि भी चल रही थी, माता भी बैठी हुई थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड भी था। तो अभी तक तो हम अभी कैब से आ रहे थे। अब यहाँ से जो है मेट्रो स्टेशन बहुत ज़्यादा पास है, कालका जी मंदिर के नाम से मेट्रो स्टेशन है। तो हम वही मेट्रो स्टेशन से मेट्रो से घर जा रहे हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है मेरी कि मैं कहाँ जा रही हूँ घूमने और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी मैं दिल्ली में और कहाँ घूम रही हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।